जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल ले लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 1/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके। हम्म, तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है, इट मीन्स कि उसकी पावर क्या है, उसकी पावर हाफ है। स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ। ठीक है। ओके मैम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ। एंड रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी हम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर जब भी हम लेकर जाएंगे किसी नंबर को जिसपे पावर है, तो उसकी पावर का साइन जो अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास ए टू द पावर एम है और हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एम। ओके। यस। और अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, सपोज के ए टू द पावर एन है यहाँ, और हम न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एम। अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में आकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये लॉज ऑफ ओके मैम। एक्सपोनेंट्स या फिर हम कह सकते हैं लॉज ऑफ पावर्स। ठीक है। तो 1/3 तो ये वैल्यू है ही। और हम इस पावर को, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है पावर रूल, वो सिर्फ जब ये न्यूमरेटर में होगा तब है। ठीक है, इसलिए मैं ये न्यूमरेटर में लेकर आ रहा था। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके। तो यस मैम। डिफरेंशिएशन इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1/3 एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/3। तो आउटसाइड ले लेंगे। और इधर क्योंकि जब भी के एक्स वाला जो फॉर्मूला है ना, तो के कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं। और जो भी बचा है फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके। ठीक है। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/, और वही पावर पावर रूल। लेट अस यस राइट मैम। पावर फर्स्ट एंड just subtract 1 from its power. Clear? यस मैम। So 1/3 into 1/2 is 1/6 and x to the power -1/2. Because when we subtract 1/2 minus 1, then we have -1/2 result. Got it? यस। यस मैम, गॉट इट। So we have -1/2. Sorry. Oh, oh, my mistake. Sorry, sorry. Because we have power in denominator. Remember, in denominator. So by taking in numerator, we have negative power. As I told you, यस। we यस have मैम। negative power. So we have negative power and here. So we have -1/2 and -1. So -1/2 and -1. If we add, then we can take minus as a common and we have 1/2 plus 1 means 3/2. So -3/2. So power is -3/2. You got it? यस मैम, -3/2। Or we can take this power in positive exponent or in positive power by taking in denominator again. Okay. ओके। फिर से इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे और फिर से पॉजिटिव पावर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। और पावर, अगर हमें पावर से स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखना है तो इसको x√x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3/2 पावर का मीन्स क्या है, 1 + 1/2। राइट। 1 + 1 यस बाई टू मैम। तो 1 तो पावर यहाँ आ गई और 1/2 ये हो गई स्क्वायर रूट। ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में लिख दो या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो। ओके। ओके मैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फ्यू। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा क्योंकि इसमें 2/√x है। और सी वाला तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा क्योंकि x⁴ है और +5 है, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 और x⁴ का वही पावर वाला रूल लगाकर। डी पार्ट वही e⁻x वाला फॉर्मूला लगेगा और -5x में 5⁻x में a⁻x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और ये ई वाला पार्ट भी सेम कर लोगे, फोर्थ वाला भी ऐसे जो एफ है वो भी हो जाएगा। जी वाला बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। एच भी तुम कर सकते हो। मैम ये जो ई एक्स वाले हैं, जो इसमें ई एक्स वाले फॉर्मूला रहेगा ना, जो मैम आपने कल ई टू द बताया था। पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, ठीक है। यस मैम। हम्म। तो चलो मैं जी वाला पार्ट बताती हूँ तुम्हें, है ना। और मैं फॉर्मूलाज की शीट, अगर तुमने नोट कर रखे हैं फॉर्मूलाज तो ठीक है, अगर नहीं कर रखे तो मैं शीट दे दूंगी फॉर्मूलाज की। ओके मैम। हम्म, तो जी पार्ट, इस पर भी वही ले लेंगे, लेट y = log √x। देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के नंबर पर कोई पावर है, जैसे लॉग, और इसके नंबर मान लो इसका नंबर यहाँ पे वैल्यू है a और इसकी पावर m है, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको लॉग a लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे रूट यस। एक्स है, तो ऑब्वियसली रूट एक्स का मतलब क्या है कि x⁻1/2, ठीक है। यस मैम। अब पावर को हम यहाँ लिख लेंगे 1/2 और ये लॉग एक्स यहाँ आ गया। क्लियर। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। यस। अब जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो लेट अस फाइंड dy/dx = ये 1/2, तो आउटसाइड लिखे d/dx ऑफ log x, 1/2, एंड log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1/2x। गॉट इट। यस मैम। आई वाले पार्ट में क्या है कि मैं एक हिंट देती हूँ, उसको तुम खुद कर सकते हो आई पार्ट को, ठीक है। ओके मैम। और जे के इन सब में मैं तुम्हें हिंट बताती हूँ, फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करने हैं, ओके। तो ये तुम नोट डाउन कर सकते हो, मैं तुम्हें हिंट बताती हूँ क्योंकि खुद भी प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये आई पार्ट है फर्स्ट का, इसको ले लेंगे लेट y = x इंटू 1 + x होल क्यूब। तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी 1 + x का होल क्यूब वाली, ठीक है। यस मैम। चलो लगा देते हैं इसको। 1 + x होल क्यूब = x³ +1 +3x² +3x, ये है। और इसको एक एक ऑर्डर में और लिख सकते हैं, x³ +3x² +3x +1, ठीक है। ऊपर वाले को लिख लो या नीचे वाले फॉर्मूले, दोनों में से किसी। ओके। यस ये, मैम। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो चलो लिख लें, मैं तुम्हें सारी आइडेंटिटीज की शीट भी दे दूंगी, ओके। ओके तो मैम। यहाँ पर तो x है,
और इसकी वैल्यू हम आइडेंटिटी के थ्रू लगा देंगे। तो ये हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को जब x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो गया +3। ये हो गया x³ +3। ये हो गया x² प्लस x। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये हो गया। ये क्लियर हुआ। यस। यस मैम। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले क्या है कि डिफरेंशिएशन से पहले हमें सिंप्लीफाई क्यों करना है, क्योंकि हमें उस फॉर्म में लाना है जिसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है। ओके। यस मैम। तो अब हम इसमें पावर वाला रूल लगा सकते हैं। अब तो तुम कर लोगे इसमें पावर वाला रूल लगा के, वही पावर को पहले लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। कर लोगे। यस मैम। मैम वही ना मैम, जैसे x⁴ है तो 4 - 1। हाँ, पहले 4 को लिखेंगे। जैसे मान लो इसका इसका किया तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × x⁴ ऐसे इसका करेंगे तो +3 × 3 माइनस। पावर वाला, क्योंकि ये तो 3 पहले से ही है, ये पावर वाला x⁴ +3 - 1 +3 इसकी पावर का क्या है 2, फिर x⁴ एंड प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। ये क्लियर हुआ। ओके मैम। हम्म। यस मैम। हाँ, तो नोट कर लो, इसको सॉल्व करना। हाँ, बाकी के क्वेश्चंस में भी ओके मैं मैम। हिंट बताती हूँ। ओके। ओके मैम। मैम ये x⁴ में आपने बताया कि 4 × x⁴ -1। ठीक है, वही पावर को पहले लिख के जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई, जो भी जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू पहले से ये 3, तो 3 तो है ही। फिर इनटू में इसकी हम्म। पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी पावर में से। ठीक है, ओके इसको मैम। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमारी x की पावर है 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम 4x³ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो x³ ही आएगा ना। 4 यस - 1 मैम। पावर क्या हो जाएगी 3, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके। यस मैम। अब ये j वाला पार्ट है, वो भी इसको तो मैं करना है। ठीक है, ये ओके जे मैम। पार्ट है। जे पार्ट में क्या है, इसमें ले लेंगे लेट y = 2 + 3 / x +4 / x² +6 / x³। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसको पहले लिखेंगे 2 इन +3 इसकी पावर, क्योंकि 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, क्योंकि जब हम अपोजिट लेते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो पावर अपोजिट हो जाती है। ठीक है, 4 × x⁴ ओके मैम। -2 हो गई है, +6 × x⁴ -3। ये हो। अब इसमें वही पावर रूल लगा के डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कर लोगे। हम्म। यस मैम, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही। हाँ, ऊपर वाले की तरफ। वही पावर को पहले लेके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। यस मैम, जैसे इसकी पावर -1 है तो -1 - 1, तो मैम इसकी पावर 0, सॉरी नो 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 नो, -2 हो जाएगी ना। -1 -1 -2 होता है। देखो, -1 - 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, अगर -2 है और -1 कर यस। दिया तो ये -3 हो जाएगा, -3 है और -1 कर दिया तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लेना है, जीरो नहीं यस मैम। होगी। एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो जीरो होता है। ओके, अगर दोनों ओके साइन मैम। सेम है तो वो ऐड हो जाते हैं। अब क्लियर हुआ। यस मैम, मैं वही बोल रहा था मैम, इसकी -2 हो जाएगी ना। हाँ, यस। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब मैं आगे बताती हूँ हिंट। ये हो गया जे पार्ट। अब मैं बताती हूँ के पार्ट को। उसके पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो तो तुम आसानी से कर सकते हो। अब के पार्ट को समझो। ठीक है, तो इसमें ले लेंगे लेट x + 1/x होल स्क्वायर। इसमें हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगा देंगे a + b होल स्क्वायर। ठीक है, a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a + b होल स्क्वायर = a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है। ठीक है, चलो लगा देते हैं इसमें, आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर ए की जगह क्या एक्स है और बी की जगह 1/x है। एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला यूज करना है ना हमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वाई। ये क्लियर हुआ। यस मैम। अब जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है उसको ऊपर ले आओ तो नेगेटिव पावर आ जाए। यस मैम। 1x-2। ये -2 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसमें से वही पावर को पहले लिख के पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी पावर रिजल्ट में क्या आएगी, -3 आ जाएगी। यस मैम। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एल की तरह, एल की तरफ देखो, आई जे के, इनमें मैंने हिंट दे दी तुम्हें। ठीक है, तुम्हें ये करने हैं टू बी यस मैम। डन। आगे तुम्हें करना है, अब मैं तुम्हें एल बता देती हूँ हिंट। तुम ये स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो या नोट कर रहे हो? मैम मैं नोट कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उनको कंटिन्यू फिर करना है ना, मुझे करके सेंड करना। जिससे कोई प्रॉब्लम होगी यस। तो मैं बता तो भी दूंगी। ठीक है, इसमें भी ले आई विल लेंगे सेंड एल यू। पार्ट में, लेट वाई इज इक्वल टू x² + 1 इंटू x + 3 अपॉन एक्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहले वाली टर्म ले लो x², इसको ले रहे हैं, इन दोनों इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर लेंगे 1 को, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यस मैम। x + 3 + 1 टू x + 3 अपॉन एक्स। मल्टीप्लाई किया x⁻² और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x³ क्योंकि पहले 1 पावर तो थी, एक पावर इसकी, तो इसकी पावर इसलिए 3 हो गई मल्टीप्लाई करने पे। अब यस ये मैम। 3x² हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है, राइट। यस मैम। x + 3 और नीचे x है। अब जो नीचे वाला x है इसका मतलब क्यों डिनोमिनेटर है ये सभी का, सभी वैल्यूज, क्योंकि देखो सभी के नीचे है ये, इसका मतलब ये है कि सबके साथ इसको हम ले सकते हैं अगर इस तरह से दे रखा है। तो x³ अपॉन एक्स प्लस 3x² अपॉन एक्स प्लस x अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स। एक्स के एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इस एक्स से इसकी एक पावर कट के 1 आ गई, इस एक्स से इसकी एक पावर कट के यहाँ पे पावर 2 बचेगी। तो क्या बचा हमारे पास फाइनली, y इज इक्वल टू x² +3x + 1 प्लस ये 3 है, लेकिन इस x की पावर ऊपर लाके 1 ले लेंगे यहाँ पे, तो इसकी पावर हो गई -1। ठीक है, यस अब मैम। इसको डिफरेंशिएट कर लोगे पावर रूल से। क्लियर। यस। यस मैम। हाँ, मैम इससे बाकी मोस्ट के ऑफ देखो एम एन पावर। ओ तो सेम सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सेम है ये। ओके पहले से डायरेक्ट मैम। पावर की बना है तो मैं डायरेक्ट पावर रूल ही इसमें यूज करना है। अच्छा मैं यस मैम। आगे, मैम इसमें अच्छा तो काफी ये लास्ट क्वेश्चन। तुमने यही यहीं तक सेंड किया था मैम एक और लास्ट पे? पेशेंट किया था उसके है, आगे भी। मैम इसके आगे मैंने लेग्स पेशेंट किया था। एक मिनट, मुझे इसके आगे नहीं मिल रहा, नेक्स्ट वाला सेंड करना, क्योंकि ओके मैम। ये मेरे पास सिर्फ 6.1 तक है। मैं और देख लेती हूँ, ओके बैक में मैम। करके देख लेती हूँ और डिफरेंशिएशन का चैप्टर।
एक तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अच्छा बैक में है ये। ओके ओके, बैक पीछे है ये, मुझे मैं आगे बढ़ाकर देख रही थी। ओके मैम। बस एक बार आपकी खुशी है, दो बार की, फिर रन मुझे वापस आना। मैंने दोबारा भी भेज दिया है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये था 2.6 है ये। रन मुझे एमटी छोड़ दिया, रन मुझे एमटी चैनल छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये पहले तुमने मुझे क्या 6.1 का कहाँ तक दे रखा है? ये थर्ड क्वेश्चन तो दे रखा था, लेकिन ये 6.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा था, पहले के सारे पार्ट मैंने तुम्हें समझा दिए कैसे करने हैं। अच्छा, ये बैक यस साइड मैम। में क्या है? सेकंड को ये किसी और एक्सरसाइज की फ्रंट, ये बैक साइड है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ इसको, ठीक है। ओके क्योंकि मैम। उसमें क्या था कि आई ये ABCD करके दे रखे थे, नंबरिंग जो थी। इस पे रोमन वो दे रखे हैं नंबर्स, यू नो। एक बार यस पेज मैम। नंबर से ही पता चल जाएगा। ये 208 है। और ये वाला कितना नंबर पेज है, एक सेकंड में देखती होगी। मैम उसके आगे से ही दिखा रखा है अच्छा इसमें अच्छा तो। अच्छा, ठीक है ठीक है, इसके आगे से यहाँ 208, बट इसमें मेंशन नहीं कर रखा। यस हम्म। मैम। एक सेकंड, चलो करते हैं। पेज नंबर में डाल देती हूँ, आपको पेज नंबर से याद रहेगा। यस मैम। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। पेज नंबर 208, इसका सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। कल भी सेम क्वेश्चन, कल वाला है, याद है हमने एग्जाम्पल किया है ये वाला सेम। यस मैम। तो ये सेकंड पार्ट तो एग्जाम्पल है, ठीक है। यस मैम। जो y टू द पावर लाइक x टू द पावर n/n वाला जो ये गिवन है ना, सेकंड पार्ट, सेम एज यस एग्जाम्पल। मैम। नेक्स्ट क्या है? चलो ये वाला मैं करा देती हूँ, थर्ड वाला, हाँ। यस मैम। y गिवन है ये 1/। इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे फिर तुम आसानी से कर पाओगे। ये गिवन है यस। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि 3y प्लस एक्स इंटू dy/dx = 0, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला न्यूमरेटर में पावर के लिए है, ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए नहीं है। यस मैम। तो चलो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो 1/3 तो है ही, और पावर को हमने पहले लिखा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा। तो dy/dx ये हो जाएगा -3, ये आ गया, और ये वाला 3 आ गया, ठीक है। और x टू यस द मैम। पावर -4 हो गया। ओके, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -x⁴। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। हम्म तो हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेट LHS।
जो भी प्रूफ करना है उसका एलएचएस क्या है, 3y प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू थी 1/x क्यूब। और इसको ना पावर में क्या लिख सकते हैं, माइनस पावर आई है इसकी, ठीक है। तो ये पावर माइनस में ऐसे लिख सकते हैं, x⁴ ठीक है। माइनस तो ये रहा आई, ऊपर नेगेटिव पावर थी, नीचे लाके पॉजिटिव कर दी, ये समझ आ गया ना। ये dy यस ओवर मैम, कोई नहीं। dx आ गया। अब प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1/x⁴ ठीक है। यस मैम। क्यों लगाई है हमने ये, क्योंकि देखो हमारा क्या है, पहले 3y है, ठीक है। तो पहले 3 और इंटू वाई की वैल्यू ले ली, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू ये है, 3 इंटू वाई यस की मैम। वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और फिर प्लस प्लस एक्स एक्स इंटू डी वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर। यस मैम, क्लियर। यहाँ पर 3 है y की वैल्यू में, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 1/3 x³ है, तो ये 1/x³ बच गया। अब इस x से नीचे की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 3 पावर बचेंगी, तो ये बचेगा -1/x³। तो बस प्लस माइनस में सेम वैल्यूज हैं, इसलिए कैंसिल होके ये 0 आ जाएंगी, और यही क्या है, RHS है। यस मैम। ठीक है, तो ये प्रूव कर दिया हमने। ऐसे ही प्रूव करेंगे नेक्स्ट को भी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x। और फिर ऐसे प्रूफ करना है कि प्रूफ आउट 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लोगे, जो भी प्रूफ करना है उसमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। ओके मैम। फिफ्थ वाले पार्ट को मैं बता देती हूँ, ओके। फिफ्थ ओके वाले मैम। पार्ट को मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसमें वैल्यू बाद में लगानी है, इसलिए मुझे बताना है ये इसमें वैल्यू कैसे लगाते हैं। यस मैम। मैं जल्दी ये सारी रिकॉर्डिंग्स है ना ये चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां पे जाके रिवीजन के लिए या फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो ये लाइव लेक्चर्स वहां पे जाके देख सकते हो, ओके। यस मैम। मैम वैसे कहाँ देख सकते हैं ये लेक्चर? हाँ, मैं अपने चैनल का हैंडल दे दूंगी, वहां पे जाकर देख लेना, क्योंकि मैं वीकेंड पे अपलोड करूंगी, डेली डेली तो नहीं कर पाती, लेकिन सारी क्लासेस के जो लेक्चर्स है मैं वीकेंड पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक ओके है। मैम, आप चैनल का देख लेना। जैसे तुम्हें रिवीजन में आसानी रहेगा, सारी वीडियो लेक्चर वहां मिल जाएंगे तुम्हें। तो फिफ्थ यस वाला मैम। पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 1/, देखो यहाँ पर है ये 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर पे इसके ऊपर अगर कोई वैल्यू होती है, देखो अभी इसका मतलब बताती हूँ कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक, पावर 1/2। अगर इस सिंबल के ऊपर यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब है इसकी जो पावर है वो 1/3 है। अगर इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1/4 है। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर 1 में जो भी वैल्यू हो वो ले लेंगे, ठीक है, ओके मैम। ओके। अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है और यहाँ x है तो इसकी पावर x⁴ 1/n आ जाएगी, ओके। यस मैम। अब यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे ऊपर है, ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x⁴ y इज इक्वल टू x⁴ -1/4, ओके। अब हम इसको यस डिफरेंशिएट कर देंगे वही पावर वाले रूल से। तो वही पावर को हमने पहले लिखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसकी पावर जब हम -1/4 और -1 करेंगे तो देखो कि हम फ्रैक्शन को जब ऐड करते थे तो डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं इस तरह से। ये समझ आया, तो ये -1 आ गया और ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसके थ्रू ये -5/4 आ गई पावर, ठीक है। ये क्लियर मैम। हुआ।
फ्रैक्शन के रूल के थ्रू डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, सिर्फ समझाने के लिए, फ्रैक्शन के रूल को समझाने के लिए कि कभी भी हमें, जैसे सिर्फ वन है यहाँ पे, कोई वैल्यू सिर्फ यहाँ पे वन था, ठीक है, तो इनको ऐड करने के लिए वो हम माइंड में कैलकुलेट करते हैं, बट एक्चुअल में ऐड करने के लिए क्या चाहिए हमें, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, फोर लेने पे। तो जब यहाँ फोर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं था लेकिन हम फोर ले रहे हैं, तो फोर को मल्टी, फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर। यो। उसके थ्रू यस ये मैम। वन तो यहाँ आ गया, और ये वन इंटू फोर माइनस फोर यहाँ आ गया, तो फिर ये ऐड होने के बाद में ये -5/4 आ गया। तो यहाँ जब हम इसकी एक्स की पावर को ऐड करेंगे, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, x⁻⁻⁴ क्लियर। और मैम। नीचे ले जाकर क्या हो जाएगी, -1/4 इंटू x⁻⁵/4। ठीक है। अब इसने लेकिन क्या कहा है कि x = 6 पर फाइंड करनी है हमें इसकी वैल्यू। इसने कहा है कि x = 16 पर, सॉरी 16 पर फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। जहां भी x है वहां 16 पुट करना है। चलो जहां भी x है वहां 16 पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू एक्स की जगह 16 है, 5/4 है। तो चलो करते हैं। तो -1/4 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁴ अपॉन 5/4। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1/4, और टू की पावर 4 थी और इसकी होल पावर क्या थी, 5/4। तो जब पावर के ऊपर फाइव पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ये यस कैंसिल। मैम। तो हमारे पास बचा -1/4 इंटू 2⁻, या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2⁵ बचा। 2⁵ क्या होता है, 32। यस मैम। तो 32 इंटू 4 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो। यस मैम। ये हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ। यस मैम। ठीक है, इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। क्लियर हुआ। हम्म। यस मैम, इट इज क्लियर। तो अब तक के सारे क्वेश्चंस करना, और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड और थर्ड हम फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ओके। मैम। ठीक। थैंक यू ये मैम। नोट डाउन कर लिया तुमने। यस मैम। हाँ, अभी तुम साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए कर लेते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं वीकेंड पे ना इनके जो पीडीएफ हो जाते हैं ना व्हाइट बोर्ड के, वो दे दिया करूंगी तुम्हें एज अ यस नोट्स। मैम। ओके। ओके मैम। ओके।